मोहतरम उस्ताद कराम और अज़ीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। ई सीरीज़ इजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की बुक राना बुक सेंटर, अल हसन बुक सेंटर और तारिक बुक सेंटर से बासानी दस्तयाब है। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के मुतल्लिक़ा प्रोग्राम बनाने हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़े थे और असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ा था। इनको मज़ीद समझने के लिए हम टर्बो सी लैंग्वेज में जाकर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बनाएंगे, जिसकी मदद से इन ऑपरेटर्स की मज़ीद वजाहत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं तकसीम के ऑपरेटर के लिए। तो तकसीम के ऑपरेटर के लिए बुक के सफ़ा नंबर कौन सा है, सफ़ा नंबर 37 पर एक प्रोग्राम दिया है। एक मिसाल की शक्ल में जो प्रोग्राम दिया है उसमें ये पूछा गया है कि आप बाज़ार से फ़र्ज़ किया एक चॉकलेट का डिब्बा ख़रीदते हैं और उस चॉकलेट के डिब्बे में आपको ये पता चल जाता है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है। तो आप एक चॉकलेट की कीमत निकाल कर दिखाएं कि एक चॉकलेट हमें कितने में पड़ेगी। तो ये मिसाल आपने समझ ली। अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम टर्बो सी लैंग्वेज में। तो चलते हैं टर्बो सी लैंग्वेज की तरफ। ये आ गई टर्बो सी लैंग्वेज। इसमें मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी आपके लिए बना कर रखा है। अब ये मेरी पहली लाइन है। इस पहली लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने फ्लोट ले लिया एक डाटा टाइप और 3 वेरिएबल्स बना लिए फ़्लोट टाइप के। फ़्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स इसलिए मैंने बनाए कि हो सकता है एक चॉकलेट की जो कीमत निकले वो उसका जवाब अशारिया में भी आ जाए। तो इस वजह से मैंने जो मुतग़य्यर लिए हैं वो फ़्लोट लिए हैं। पहले मुतग़य्यर का नाम है बॉक्स प्राइस, दूसरे का नाम क्वांटिटी और तीसरे का नाम यूनिट प्राइस। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट एफ की मदद से एक पैगाम दिया और पैगाम मैंने क्या दिया, एंटर बॉक्स प्राइस ऑफ चॉकलेट, कि चॉकलेट के बॉक्स की कीमत दाखिल करें और जो कीमत दाखिल होगी वो स्कैन एफ के ज़रिए से होगी। स्कैन एफ %f और बॉक्स प्राइस के एड्रेस पर वो कीमत चली जाए। जो कीमत आप एंटर करेंगे वो बॉक्स प्राइस को मिल जाएगी। इसके बाद मैंने पैगाम भिजवाया कि प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, कि उस बॉक्स में चॉकलेट्स कितनी है। मैंने नंबर ऑफ़ चॉकलेट लिख दिया, हालांकि एक नहीं है, उसमें कई होंगी, तो ये चॉकलेट्स लिख दिया कि नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी है उस बॉक्स में। स्कैन एफ की मदद से नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स चली जाएंगी क्वांटिटी के वेरिएबल में, और क्वांटिटी के वेरिएबल को क्या कीमत मिलेगी, जितनी हम चॉकलेट्स शो करवाना चाहते हैं कि इस बॉक्स में 50 या 60 जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसकी कीमत किसको मिल जाएगी, क्वांटिटी को। तो अब हम एक चॉकलेट की कीमत कैसे निकालेंगे। ज़ाहिर है अगर बॉक्स की प्राइस 100 रुपये है और उसमें 50 चॉकलेट्स हैं तो हम 100 को 50 पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 100 को जब 50 से तकसीम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। वो 2 किसके पास चला जाएगा, वो एक मुतग़य्यर जो हमने लिया था यूनिट प्राइस, उसके पास चला जाएगा। यूनिट प्राइस के मुतग़य्यर में या वेरिएबल में हमारे पास एक चॉकलेट की प्राइस निकल आ जाएगी। और किस वजह से निकलेगी, अरिथमेटिक ऑपरेटर के तकसीम ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से जो तकसीम ऑपरेटर है उसकी वजह से हमारे पास यूनिट प्राइस निकल आएगी एक चॉकलेट की, और इस यूनिट प्राइस को हम प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। तो ये देखें, मैं प्रोग्राम को जब चलाता हूँ, सबसे नीचे देखें मैसेज आ रहा है एंटर बॉक्स प्राइस ऑफ चॉकलेट। तो मैं कर देता हूँ जी 200 रुपये कर देता हूँ, और उसमें एंटर नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, कि उसमें चॉकलेट्स कितनी है, मैं कहता हूँ जी उसमें 50 चॉकलेट है। तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। देखते हैं 4 आता है कि नहीं। ये देखें 4.00 आंसर आ गया। अब मैं काम करता हूँ कि स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। SCR CLR SCR, स्क्रीन क्लियर हुई।
और एक और काम कर लेता हूँ कि मैं अशारिया के बाद 6 हिस्से नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं 2 हिस्से लेना चाहता हूँ, तो अशारिया 2 लिख दूँगा इधर। अब मैं दोबारा प्रोग्राम चलाता हूँ। ये देखें पिछली स्क्रीन क्लियर होगी। मैं कहता हूँ जी मैंने चॉकलेट का डब्बा लिया 250 रुपये में। उसमें चॉकलेट्स कितनी थी, मैं कहता हूँ जी उसमें 90 चॉकलेट्स थी। तो 250 तकसीम 90, 2.78 रुपीज़ की हमें एक चॉकलेट पड़ गई। तो ये था तकसीम का ऑपरेटर। इसके बाद हम अगले ऑपरेटर की तरफ चलेंगे। अगला ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। इसके लिए भी मैंने आपके लिए प्रोग्राम बना के रखा हुआ था। ये ओपन किया मैंने, ये मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ था। और ये देखें आप, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए बुक में एक मिसाल दी हुई है कि आपने किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, मुस्ततील को। और मुस्ततील का एरिया मालूम करने के लिए आपको मुस्ततील की लंबाई चाहिए और उसकी चौड़ाई चाहिए। तो मेरे पास एरिया का वेरिएबल है, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। एक ले लिया एरिया, एक लेंथ के लिए एल वेरिएबल ले लिया और विड्थ के लिए डब्ल्यू वेरिएबल ले लिया। अब मैं करूँगा क्या, मैं किसी भी मुस्ततील की लेंथ और विड्थ दाखिल करूँगा, लंबाई और चौड़ाई। प्रोग्राम मेरे लिए क्या करेगा, प्रोग्राम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा ताकि हमें एरिया मालूम हो जाए। अजीज़ तलबा, आपको पता ही होगा कि मुस्ततील का एरिया कैसे मालूम किया जाता है। किसी भी मुस्ततील की लंबाई को चौड़ाई से ज़रब दे दें तो आपके पास एरिया निकल आएगा। अगर आपने अपने घर के किसी कमरे का एरिया निकालना है, रकबा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर के कमरे की एक साइड उसकी लंबाई ले लेंगे और दूसरी साइड जो कि कदरे लंबाई से कम होगी, वो ज़ाहिर चौड़ाई में होगा, उसकी चौड़ाई ले लेनी है। एक दीवार की लंबाई ले लेनी है और एक दीवार की चौड़ाई ले लेनी है और इन दोनों को आपस में ज़रब दे देनी है। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो ये देख लें, मैंने प्रिंटफ की मदद से पहले पैगाम दिया कि जी मुस्ततील की लंबाई दाखिल करें और वो किस में आके स्टोर होगी, वो वेरिएबल एल में आके स्टोर होगी। फिर मैंने कहा मुस्ततील की चौड़ाई दाखिल करें, वो वेरिएबल डब्ल्यू में आके स्टोर होगी। और इसके बाद हमने एक फार्मूला लगा दिया और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ। ये देखें, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल हुआ, मल्टीप्लाई का। तो एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये निकल आएगा एरिया। और एरिया वेरिएबल में ये कीमत स्टोर हो जाएगी और इस कीमत को हम बाद में क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे। ये कीमत हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ये कीमत हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। रन कैसे करते हैं, कंट्रोल F9 से। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी 5 उसकी लंबाई है, 4 उसकी चौड़ाई है। तो 5 4 बार 20, जवाब क्या आना चाहिए, 20। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20। तो इसमें भी मैं यही करता हूँ कि स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, CLR SCR, और नीचे मैं ये करता हूँ कि अशारिया के बाद मुझे 2 हिस्सों में जवाब चाहिए, तो इधर मैं अशारिया 2 लिख देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ। पिछली स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। मैं देता हूँ जी, हमारे घर का कमरा है जी, ये कमरा 14 फीट का, लंबाई इसकी 14 फीट है और चौड़ाई इसकी 12.5 फीट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये आंसर आ गया 175 फीट। तो ये जी तलबा प्रोग्राम बन गया मल्टीप्लिकेशन के अरिथमेटिक ऑपरेटर को वाज़ह करने के लिए। प्लस का और माइनस का अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाने बड़े आसान है, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। उसके बारे में एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो एक नया प्रोग्राम बना लें। चलें, इधर से हम ये करते हैं कि ये जो डाटा दिया हुआ था इसको हम करते हैं कॉपी, यहाँ तक एडिट, कॉपी, और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। नई फाइल खोलते हैं, इसमें हमें हेडर फाइल हमने पहले पेस्ट कर दी। अच्छा, मैं प्रोग्राम ये बनाना चाह रहा हूँ और बुक में भी गालिबन यही दिया हुआ है कि आपने कोई भी नंबर दाखिल करना है और आपके दाखिल शुदा नंबर का जो दायां हिस्सा है प्रोग्राम ने वो बता देना है, कंप्यूटर ने वो बता देना है। आप यूँ कह लें कि कंप्यूटर ने यह बता देना है कि आपने जो नंबर दाखिल किया था उसके
बिल्कुल दाएं साइड पे जो अदद है वो कौन सा है। अब अजीज़ तलबा आप बताएं इसके लिए ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा। क्या प्रोग्राम है, फिर सुन लें। आपने कोई अदद दाखिल करना है, उस अदद के दाएं तरफ कौन सा हिस्सा आएगा, ये मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होगा वो होगा मॉडुलस ऑपरेटर। और मुझे जो वेरिएबल्स चाहिए वो दो चाहिए। मैं इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक को मैं कहता हूँ नम और दूसरे को मैं अदद के लिए डिजिट कह देता हूँ। ये ले लिए मैंने दो वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक पैगाम देता हूँ कि एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर दाखिल करें और वो नंबर किस में जाए, वो नंबर स्टोर होना चाहिए नम के वेरिएबल में। तो एड्रेस किसका देंगे, नम का। एड्रेस देने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड नम के एड्रेस पर जाकर जो नंबर आप एंटर करेंगे वो जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर असल प्रोग्राम का थीम यहाँ से शुरू होता है। असल जो प्रोग्राम की जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ से शुरू होगी कि अब हम कैसे मालूम करेंगे कि जो हमने नंबर दाखिल किया है उसके राइट साइड पर क्या अदद आ रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो बाकी बचने वाली रकम को बताता है। अगर हम 10 को 3 पर तकसीम करते हैं तो 3 3 बार 9, बाकी क्या बचेगा 1। 20 को 3 पर तकसीम करते हैं, 3 6 बार 18, बाकी क्या बचेगा 2। अब इसी तरह अगर हम किसी भी अदद को 10 पर तकसीम कर देंगे, किसी भी अदद को 10 पर तकसीम कर देंगे तो बाकी सिर्फ वही बचेगा जो कि उसके अदद के दाईं साइड पर होगा। मसलन 29 है, 29 को 10 पर तकसीम करता हूँ तो बाकी क्या बचेगा, 10 2 बार 20, बाकी बचा 9। तो दाएं साइड पर क्या है, 9 है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 78 है, 78 को 10 पर तकसीम करता हूँ तो बाकी क्या बचेगा, 10 7 बार 70 और 78 में से 70 गया, पीछे क्या बचा 8। तो दाईं साइड पर क्या आ गया, 8 आ गया। तो रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हुए अगर हम किसी भी अदद को 10 पर तकसीम करेंगे तो किसी भी नंबर का जो दायां हिस्सा है, जो दायां अदद है, हमेशा वही बाकी बचेगा। ये करके हम देखते हैं। डिजिट में मैं क्या वैल्यू दूंगा, डिजिट इज़ इक्वल टू नम रिमाइंडर ऑपरेटर। ये है रिमाइंडर ऑपरेटर। और रिमाइंडर क्या करूँगा, 10 करूँगा, 2 3 4 नहीं करूँगा, 10 करूँगा। 10 करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं 55 लिखता हूँ तो 10 5 बार 50, पूरा 50 हो जाएगा। और 55 में से 50 गया, बाकी क्या बचा 5। और राइट साइड पे कौन सा अदद है, 5। ये देखें, प्रिंट एफ द डिजिट ऑन राइट साइड इज %d। और ये अपनी वैल्यू कहाँ से ले, डिजिट से ले। गेट ch और ऊपर क्लियर स्क्रीन भी कर देते हैं, CLR SCR। ये लो बच्चों, प्रोग्राम इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। गलती कोई नहीं है। मैं क्या एंटर करूँ, मैं एंटर कर देता हूँ 547। क्या बचा, 7 है ना राइट साइड पे। 547 के राइट साइड पे 7 है ना, प्रोग्राम ने बता दिया। जितने मर्ज़ी आप तजर्बे कर लें आप। 102 राइट साइड पर क्या है, 2 है। एंटर मारें, आ गया जी राइट साइड पर 2 है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर देख लें कितना ज़हीन ऑपरेटर है कि आपको इसने बता दिया कि जो आपने अदद दाखिल किया था उसके राइट साइड पर क्या चीज़ है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आप ख़ुद हल करने की कोशिश करेंगे। सी लैंग्वेज को अजीज़ तलबा समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रोग्राम बनाएं ताकि सी लैंग्वेज को आप अच्छी तरह समझ सकें
और मैट्रिक के बाद आला क्लासेस में आप प्रोग्रामर बन जाएं। वीडियो लेक्चर देखने का बहुत शुक्रिया पैक्ट फैसलाबाद की जानिब से। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर तक।